कि थोड़ी बहुत अच्छी दे देता ना तो मैं तो उसी का मेकअप कर पाता, मैं तो उसी का श्रृंगार सजा पाता। तूने बहुत अच्छा किया है, मैं तेरा अच्छे सुकून से भजन कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब महाराज आत्मदेव पर चौथा पन आ गया, घर में कोई बालक नहीं, अब तो बहुत दुख हुआ। मरने की आशा लेकर के जंगल में गए, मरने की आशा लेकर के जंगल में गए। और जब जंगल में गए सोचने लगे भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी है तो मरने का स्थान तो दिया ही होगा। जंगल में घूम करके देखने लगे नदी नवाले सब सूखे पड़े हैं। और आगे बढ़े तो एक कुआं देखा है, उस कुएं में पानी है। और जैसे ही उस कुएं में आत्मदेव कूदना चाह रहे थे तैसे ही एक साधु प्रकट हो गए, यानी कि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी कहने लगे, हे वत्स, इस जंगल में क्या करने आए हो तुम? तुम्हारे चेहरे का तेज ये कह रहा है मानो तुम कोई ब्राह्मण परिवार से है। लेकिन इस जंगल में रात्रि के वक्त क्या करने आए हो? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पहले तो जाके आवाज बढ़ाओ, जो रेडियो की आवाज बढ़ाओ पहले। एक बात बताऊं महाराज, आप देखने में तो आप हमें, पहले जाके आवाज बढ़ाओ, जाके आवाज बढ़ाओ थोड़ी। हाँ अच्छा अच्छा, काऊ को करवा लो मुंह पे तो। बाबा जी बोलो। भला मैं इस कुएं में अपनी मृत्यु करने के लिए, मैं खुद इसमें गिरने के लिए आया हूँ, मैं इसमें मरने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? हाँ जी। एक ब्राह्मण होते हुए चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम कोई ब्राह्मण हो। यू को बढ़ा दो यहाँ में थोड़ा सा। हैं? मरने के लिए आया हूँ, ब्राह्मण हूँ तो क्या हुआ? आखिर क्यों? चिल्ला मती करे करो, धीरे। बात ये है महाराज, हमारे घर पर किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। उसकी चिंता मुझे इस प्रकार खाई जा रही है, उसका आप कुछ कारण ही नहीं पूछ सकते। अरे हाँ, तो एक संतान के लिए आप अपने आप को खोने आए हैं? एक संतान के लिए मैं अपनी मृत्यु करने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण देव, हाँ तुम जाति से तो ब्राह्मण हो, हाँ हाँ। लेकिन आपको इतना ज्ञान नहीं है कि मरने से या बालक से जरूरी नहीं है कि बेटा से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो। बाबा जी बात ऐसी है, कर्मों का फल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बात ऐसी है, कैसी? हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी प्रजा के लोग हमें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। अरे हाँ जी। एक बात बोलो। हाँ हाँ। एक काम करो, नारद जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला है और आत्मदेव को दिया है, कहा है लीजिए ब्राह्मण देव, लाइए लाइए ये फल। बाबा जी ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, घर में बालक आ जाएगा। फल से संतान होगी भला? जी। बाबा जी अब तक हम सुनते आ रहे थे कि संत भगवान की कभी वाणी गलत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि संत भी झूठ बोलते हैं। भला इस छोटे से फल से संतान हो जाएगी? आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है फल से कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे फल तुम रोजाना 2-4 दिन खा लेते हैं। अरे मूर्ख, उन फलन से कछू नहीं, बहुत तो एक फल से कहा है जागो महाराज। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि उस फल में इस फल में कितना फर्क है? मुझे पता ये है। फल एक साधु के दिया हुआ है, साधु के हाथ का दिया हुआ प्रसाद है। रोजाना सेब खाए करते हैं 200 रुपया के ले वालों, ठीक है? आपका ये एक फल 10 रुपए का नहीं होगा। अरे हाँ जी। एक काम करो, ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना,
ज्यादा नहीं, एक प्रसव तक इंतजार करना। अगर एक प्रसव में तुम्हारे घर में बालक नहीं आ जाता तो तुम आ जाना, इसी कुएं में गिर जाना, मर जाना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये तो उपाय भला ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ। और आई एम घर पे जाएंगे और फल को भी लेके जाएंगे। ये कौन सी भाषा है? ये अंग्रेजी हिंदी दोनों मिक्स है। महाराज आत्मदेव फल लेकर के चल देते हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं